मक्का के सबसे ताकतवर सरदार एक तरफ और यतीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निसार दूसरी तरफ बदर के मैदान में आज तारीख का गुरूर टूटने वाला था। 17 रमज़ान 2 हिजरी का दिन। अरब की तपती रेत खामोश थी, मगर फिजा में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। ये सिर्फ 2 लश्करों का सामना नहीं था, ये 2 नज़रियात का टकराव था। एक तरफ वो लोग थे जो दौलत, ताकत और कबीले के गुरूर में डूबे हुए थे, और दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर लोग थे जिनके पास न साजो सामान था, न ज़ाहिरी ताकत, मगर दिल ईमान से भरे हुए थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तौहीद का पैगाम सुनाया तो कुरैश के सरदारों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उनकी सियासत, तिजारत और मुआशरत सब बुत परस्ती के गिर्द घूमती थी। इस्लाम का पैगाम उनके इक़्तिदार के लिए ख़तरा बन गया। चुनाचे जुल्म का आगाज़ हुआ। कमज़ोर मुसलमानों को गरम रीत पर लिटाया गया, कोड़े मारे गए, भूखा रखा गया, समाजी बाइकॉट किया गया, मगर ईमान की शमा बुझ न सकी। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से मुसलमान मदीना हिजरत कर गए। हिजरत के बाद मदीना में एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई, मगर मक्का के सरदारों का गुस्सा ठंडा ना हुआ। वो हर कीमत पर इस्लाम को मिटाना चाहते थे। इधर मुसलमानों का मालो असबाब मक्का में जब्त कर लिया गया था। हालात एक बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान मक्का का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा था, जिसकी क़ियादत अबू सुफियान कर रहे थे। इस काफिले में बेपनाह माल था और मक्का के अक्सर सरदार इसमें शरीक थे। मुसलमानों को इत्तला मिली कि यह काफिला मदीना के करीब से गुजरेगा। मकसद जंग करना नहीं था, बल्कि वो माल वापस लेना था जो उनसे छीना गया था। चुनांचे तकरीबन 313 मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, जिन पर बारी बारी सवार होते थे। हथियार भी महदूद थे। किसी ने यह तसव्वुर भी ना किया था कि बात एक बड़ी जंग तक पहुंच जाएगी। उधर अबू सुफियान को खतरे का एहसास हुआ तो उसने फौरन मक्का पैगाम भेजा। मक्का में खलबली मच गई। कुरैश ने 1000 का लश्कर तैयार किया, 100 घोड़े, 600 जिरहें, बेशुमार नेज़े और तलवारें। लश्कर की क़यादत बड़े बड़े सरदार कर रहे थे, जिनमें सबसे आगे अबू जहल था। वो गुरूर से कह रहा था कि हम बदर जाकर जश्न मनाएंगे ताकि पूरे अरब पर हमारी धाक बैठ जाए। इधर मुसलमानों को मालूम हुआ कि काफिला तो बच निकला है, मगर मक्का का मुसल्ला लश्कर सामने आ चुका है। अब वापसी आसान ना थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुहाजिरीन और अंसार सब ने यकज़बान होकर अर्ज़ किया कि हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो भी पीछे ना हटेंगे। ये अल्फाज सिर्फ जोश नहीं थे, ये ईमान का ऐलान थे। बदर एक ऐसा मकाम था जहां चंद कुएं थे। मुसलमानों ने हिकमत अमली के तहत पानी के करीब पड़ाव डाला। एक सहाबी के मशवरे पर कुओं को अपने कब्जे में ले लिया गया ताकि दुश्मन को पानी ना मिल सके। ये फैसला बाद में निहायत अहम साबित हुआ। जंग से एक रात पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में सजदे में गिरे हुए थे, हाथ उठे हुए, आंखों में आंसू, लबों पर दुआ। ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। साथ में हज़रत अबू बकर पड़े थे, तसल्ली दे रहे थे कि अल्लाह अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। उस रात कई सहाबा को हल्की सी नींद आई, जो अल्लाह की तरफ से सुकून था। सुबह हुई, सूरज निकला, दोनों लश्कर आमने सामने थे। अरब दस्तूर के मुताबिक जंग का आगाज़ इनफिरादी मुकाबलों से हुआ। कुरैश की तरफ से उतमा, शैबा और वलीद मैदान में उतरे। मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा निकले। चंद ही लम्हों में कुफ़ार के तीनों सरदार मारे गए। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए और कुरैश के चेहरों पर परेशानी नुमुदार हो गई। अब बाकायदा जंग शुरू हुई। गर्दो गुबार उड़ा, तलवारें टकराईं, नेज़े चमके। मुसलमान तादाद में कम थे, मगर उनके दिल मजबूत थे। इसी दौरान अल्लाह की मदद आई। कुरान में वादा था कि फ़रिश्ते मदद के लिए भेजे जाएंगे। सहाबा बयान करते हैं कि उन्होंने सफ़ेद लिबास में घुड़सवार देखे जो दुश्मन पर हमला कर रहे थे। कुफ़ार बदहवास होने लगे। उन्हें समझ न आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैदान के एक कोने में अबू जहल खड़ा था, गुरूर में डूबा हुआ। वो समझ रहा था कि फतह उसकी है, मगर अचानक चंद नौजवान अंसारी सहाबा उस पर टूट पड़े। शदीद ज़ख्मी होकर वो ज़मीन पर गिरा। उसके तकब्बुर का बुत भी उसी मैदान में पाश पाश हो गया।
جس شخص نے اسلام کو مٹانے کی قسم کھائی تھی وہ خود مٹ گیا۔ چند گھنٹوں کی اس جنگ کا نتیجہ حیران کن تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ کامیابی محض فوجی فتح نہ تھی بلکہ ایک روحانی انقلاب تھا۔ قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، یعنی وہ دن جب حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ جنگ کے بعد قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو اس زمانے میں ناقابل تصور تھا۔ انہیں کھانا دیا گیا، عزت دی گئی، بعض کو فدیہ لے کر رہا کیا گیا، اور جو تعلیم یافتہ تھے انہیں مسلمانوں کو پڑھانا سکھانا شرط قرار دیا گیا۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام تلوار کے ساتھ علم کی بھی قدر کرتا ہے۔ جب مسلمان مدینہ واپس آئے تو شہر خوشی سے گونج اٹھا۔ یہ فتح کمزوروں کی مضبوطوں پر، مظلوموں کی ظالموں پر اور ایمان کی غرور پر فتح تھی۔ عرب قبائل پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، مدینہ کی ریاست مضبوط ہو گئی، منافقین کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی صرف وسائل سے نہیں ملتی۔ اگر نیت خالص ہو، مقصد سچا ہو اور اللہ پر کامل یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح لشکر پر غالب آ گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں یقین زندہ تھا۔ بدر کا میدان آج بھی خاموشی سے گواہی دیتا ہے کہ غرور کا انجام شکست ہے اور ایمان کا انجام فتح۔ اس دن دنیا نے دیکھ لیا کہ طاقت کا معیار تعداد نہیں بلکہ سچائی ہے۔ جب دلوں میں اللہ کا خوف ہو تو دشمن کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مارکہ تاریخ کا ایک باب نہیں، ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ کہ اگر حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اگر وسائل کم کیوں نہ ہوں، اگر دشمن طاقتور کیوں نہ ہو، تب بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جب بندہ سچا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدر میں صرف ایک لشکر نہیں ہارا تھا، ایک سوچ ہاری تھی، اور صرف ایک جماعت نہیں جیتی تھی، ایک نظریہ جیتا تھا۔ اسی لیے آج بھی جب غزوہ بدر کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔